हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 75 सॉर्ट कलर्स। तो इसमें हमें 3 कलर गिवन है। आ, समझ लेते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले। कलर 1 गिवन है 0, कलर 2 है 1 और कलर 3 है 2। ठीक है, हमें इनको क्या करना है, सॉर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल मतलब है इसका कि इस एरे को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करके हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, हमें इस एरे के अंदर ही चेंज करना है। और ये प्रॉब्लम एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है लीड कोड पे। ठीक है, अब ये मीडियम क्यों है, जब हमें इसमें सिर्फ एरे को सॉर्ट ही करना है। इसमें तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, बस हो गया हमारा क्वेश्चन, इतने में डन हो जाएगा। ठीक है, ये एरे सॉर्ट हो जाएगा और बस ये तो करना था हमें। बट ये क्वेश्चन मीडियम इसीलिए है क्योंकि हम इसमें इनबिल्ट सॉर्टिंग को यूज़ नहीं कर सकते। तो इनबिल्ट सॉर्टिंग यूज़ नहीं कर सकते तो मैनुअली सॉर्ट कर लेंगे, है ना, कोई सा भी एल्गोरिथम लगाकर, बबल सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, है ना, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, कोई सी भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा के हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर भी आ जाएगा। बट इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि इसके अंदर सिर्फ 0, 1 और 2 ही हैं। तो आप इसको लेकर कुछ सोच सकते हो क्या, अगर इसके अंदर सिर्फ 0, सिर्फ 1 और सिर्फ 2 है तो हम क्यों बिग O ऑफ n स्क्वायर के एल्गोरिदम्स को लगाएं, या फिर क्यों बिग O ऑफ n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लें, है ना। हम इस प्रॉब्लम को नॉर्मली बिग O ऑफ n में भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसका जो ब्रूट फोर्स है वो तो यही होगा कि एरे को डायरेक्ट सॉर्ट कर लो, बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किसी भी एक सॉर्टिंग टेक्निक को लेकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ब्रूट फोर्स। अब मेन काम तो देखो यही है कि इसको सॉर्ट करना है। अब इस पर ज़रा फोकस करते हैं कि इसके अंदर हमें दिया हुआ है सिर्फ 0, सिर्फ 1 और सिर्फ 2। इन तीनों एलिमेंट्स के अलावा कोई इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं हम इसके अंदर, हमें इस बात पे ध्यान देना है। तो एक दूसरी अप्रोच और दिमाग में आएगी। अप्रोच सबके आती है, किसी किसी के नहीं आती है। अप्रोच 2, 0 को काउंट कर लेंगे, 1 को काउंट कर लेंगे, 2 को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, मैंने काउंट कर लिए एरे के अंदर कितने 0 हैं, एरे के अंदर कितने 1 है, एरे के अंदर कितने 2 हैं। कितने 0 है, 1 और 2, 2 ज़ीरोज़ हैं। कितने 1 है, 2 1 है। और कितने 2 हैं, 2 2 हैं। ठीक है, मुझे इनकी फ्रीक्वेंसीज़ पता चल गई। कैसे, एक पास में एक फॉर लूप का यूज़ करके हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर लेंगे और अपना एक वेरिएबल बना लेंगे, काउंट 0, काउंट 1, काउंट 2, और इन तीनों में स्टोर कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब सेम एक और पास चलाएंगे, एक और फॉर लूप चलाएंगे और यहाँ से अब वैल्यूज़ को चेंज करना शुरू कर देंगे। अगर काउंट 0, सबसे पहले 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। तो जब तक 0 का काउंट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक 0 को डालते रहो। ठीक है, 0 का काउंट ख़त्म हो गया, अब 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो अब 1 की बारी आएगी। फिर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो अब 2 की बारी आएगी। हो गया ये सॉर्ट, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने इसमें काउंट 1 एक वेरिएबल बनाया है, काउंट 0, काउंट 2, ये 0 के काउंट रखेगा, 1 के काउंट, ये 2 के काउंट। एक फॉर लूप का यूज़ किया है और बस पूछ लिया इसके अंदर कि हमने ये 0 है तो 0 का काउंट बढ़ा दो, 1 है तो 1 का काउंट बढ़ा दो, और अगर 0 1 नहीं है तो ऑब्वियस है कि 2 होगा तो 2 का काउंट बढ़ा दो। ठीक है, एक पास ये हो गया और दूसरा पास ये हो गया। अगर काउंट 0 इज़ ग्रेटर दैन 0 देन हम सबको 0 करते रहेंगे ना। और अगर काउंट 0 0 के इक्वल हो गया, मतलब कि अब उसके अंदर 0 का काउंट नहीं है, तो काउंट 1 पे आएंगे। अगर काउंट 1 जब तक 0 नहीं हो जाता है ना, इसके अंदर हमने एक गलती करी है, हमने इसके अंदर काउंट 0 को माइनस नहीं किया। काउंट 0 माइनस माइनस ये भी तो करेंगे, काउंट 1 माइनस माइनस एंड काउंट 2 माइनस माइनस। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। देख लेते हैं, 1 1 0 0 0 1 2 0 2। ठीक है, ये एक एरे हो गया। हमें पता है 0 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो काउंट 0 में क्या आ गया, 4। फिर काउंट 1 में क्या आ गया, काउंट 1 में 1 2 3 3 आ गया। फिर काउंट 2 में क्या आ गया, 1 2 2 आ गया।
अब देखो, अब एरे में कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। अभी काउंट 0 4 है तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 आ गया, और काउंट 0 कितना हो गया, 3 हो गया। अब काउंट 0 क्या दोबारा बड़ा है, हाँ काउंट 0 दोबारा बड़ा है तो दोबारा 0 आएगा, सॉरी 0 आएंगे यहाँ पे, और ये 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 0, ये 1, ये 0। अब काउंट 0 0 हो चुका है। अब नेक्स्ट पास में क्या होगा, काउंट 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, सो यहाँ पे 1 1 आएगा, 2 बार, 3 बार आएगा क्योंकि ये 3 बार में 0 होगा। उसके बाद इसकी बारी आएगी, ये दोनों कोई भी दोनों में से ट्रू नहीं होगा तो इसकी बारी आ जाएगी, तो ये कितनी बार आएगा, ये 2 बार आएगा। ठीक है, तो हमारा एरे सॉर्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो हमने एक पास का यूज़ किया है बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो बिग O ऑफ n आई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई बिग O ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट 3 वेरिएबल्स का यूज़ किया है तो ये n पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है, एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमने बिग O ऑफ n में निकाल लिया, बिग O ऑफ 1 में निकाल लिया, और इससे छोटा हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, इतना बहुत था। बट एक बात आप ये देखो कि यहाँ पे एक पास करना पड़ा और यहाँ पे दूसरा पास करना पड़ा, 2 पास करने पड़े। और एक और नॉर्मल बात है, अगर कोई हमें स्ट्रिक्ट कर दे कि हमें ओवरराइट नहीं करना एरे को, हमने क्या किया, एक पास से काउंट कर लिया और दूसरे पास से ओवरराइट कर लिया। ओवरराइट का मतलब है कि नम्स के अंदर पहले से ही वैल्यू प्रेजेंट थी, अब उसको हटाकर हमने अपनी वैल्यू डाली। अब आप देखो यहाँ पर इसको हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर भी हमने क्या किया, हमने इसको हटाया और अपना वाला ज़ीरो डाला, इसको हटाया अपना वाला ज़ीरो डाला, है ना। अब इसका जो अगला अप्रोच है वो सिर्फ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से है, उसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको सेम ही मिलेंगी, बट वो अप्रोच बहुत अच्छा अप्रोच है, आपको अच्छा लगेगा वो। देखते हैं उसे। तो अप्रोच ये है, अगर एरे के अंदर ओनली 0 1 और 2 है, ठीक है, तो हम 3 पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंटर्स। अब ये 3 पॉइंटर क्या करेंगे, एक पॉइंटर होगा लो, और एक पॉइंटर होगा मिड, और एक पॉइंटर होगा हाई। ठीक है, ये 3 पॉइंटर क्या काम करेंगे बता देता हूँ आपको। जो लो है वो 0 का ट्रैक रखेगा, जो मिड है वो 1 का ट्रैक रखेगा, जो हाई है वो 2 का ट्रैक रखेगा। ठीक है, लो 0 का, मिड 1 का, और हाई 2 का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लो पर, सॉरी हमें मिड को चेक करना है। ठीक है, अगर मिड पे मुझे 0 मिलता है, अगर मिड पे मुझे 0 मिलता है, ये मिड आप बाइनरी सर्च वाला मिड मत समझना क्योंकि ये वो नहीं है, ये नॉर्मल एक पॉइंटर है जो लो और हाई के बीच में है, इसलिए इसका नाम हमने मिड रख दिया है। अगर यहाँ पे मिड पे 0 मिलता है तो क्या करेंगे, लो वाले एलिमेंट से उसको स्वैप कर देंगे। बिल्कुल सही है, लो वाले से स्वैप करेंगे। लो हमारा लेफ्ट मोस्ट होगा, हाई हमारा राइट मोस्ट पॉइंटर होगा। दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, लो को मानो लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर, हाई को मानो राइट मोस्ट पॉइंटर। हम क्या करेंगे, मिड पे अगर 0 मिलेगा तो लो से उसको स्वैप कर देंगे, कर सकते हैं क्योंकि हमें 0 लेफ़्ट मोस्ट साइड में चाहिए। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो 0 जो है वो लेफ़्ट मोस्ट साइड में है और 2 जो है वो राइट मोस्ट साइड में है। ठीक है, और 1 कैसे है, 1 सेंटर में है, इसलिए हमने मिड को 1 से वो किया है, मिड को 1 का ट्रैक रखने के लिए बोला है। ठीक है, अब मिड को, अगर मिड पे 1 मिला तो क्या करेंगे, जस्ट मिड को इंक्रीज़ कर देंगे, उससे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मिड पे 1 होना चाहिए। अगर मिड पे 2 मिलता है तो क्या करेंगे, हाई वाले पॉइंटर से उसको स्वैप कर देंगे, स्वैप विद हाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर मिड पे 0 मिलता है तो लो से स्वैप करेंगे, मिड पे 2 मिलता है तो हाई से स्वैप करेंगे, और मिड पे 1 मिलता है तो सिंपली स्किप करेंगे। तो जो हमारा एरे है वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। अब एक बार मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, फिर ड्राई रन करके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लो को हमने 0 से पॉइंट कर लिया और हाई को राइट मोस्ट और लो को लेफ़्ट मोस्ट। मिड को हमने 0 से पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, अब मिड अगर 0 है तो ये स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, ऑब्वियस है कि लो को उसकी सही पोजीशन मिल गई, लो को उसका 0 मिल गया तो लो आगे बढ़ जाएगा, अगले लो पे आ जाएगा, और मिड भी आगे बढ़ जाएगा क्योंकि मिड जहाँ पे था उसने उस एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया। और अगर मिड पे 1 मिल गया तो सिंपली स्किप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मिड किसको ट्रैक कर रहा है, मिड बीच के एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा है, लो और हाई के बीच का एलिमेंट।
और बीच में क्या है, बीच में सारे के सारे 1 होते हैं, तो इसलिए 1 पे हम स्किप कर देंगे। और ये क्या कर रहा है, अगर मुझे 0 नहीं मिला, 1 नहीं मिला, तो मतलब 2 मिल रहा होगा, तो 2 मिलेगा तो किससे स्वैप हो रहा है, किससे स्वैप हो रहा है, हाई से स्वैप हो रहा है। और हाई को हम पीछे ले आएंगे क्योंकि हमें हाई का मिल चुका है। मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, आपको ये फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये कैसे सॉर्टिंग काम करती है। यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा मिड। ठीक है, अब देखो मिड पे क्या है, सबसे पहले देखो मिड पे क्या है, मिड पे है 1, तो 1 है तो क्या इस ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और मिड पे 1 है तो मिड सिंपली स्किप हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि यार 1 सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में कैसे आ गया, मिड ने तो इसको स्किप कर दिया, बट मिड ने इसको स्किप किया है, अभी लो आगे नहीं बढ़ा। अगर लो आगे बढ़ जाएगा तो फिर लेफ़्ट वाले फिक्स हो जाएंगे, हाई अगर पीछे आ जाएगा, हाई इधर की साइड आ जाएगा तो इधर वाले फिक्स हो जाएंगे। फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि इधर वाले में अगर कोई सॉर्ट ना हुआ तो, ठीक है ना, बट मिड तो आगे बढ़ेगा, तो मिड इसको छोड़ के आगे बढ़ गया, मिड इधर आ गया 0 पे। अब मिड 0 पे आ गया तो हमने बोला कि यार 0 कहाँ रहना चाहिए, 0 मिड में नहीं रहना चाहिए, 0 लेफ्ट में रहना चाहिए, तो 0 को हमने लो को दे दिया, हमने इसकी क्या कर दी, स्वैपिंग कर दी। तो क्या हो गया हमारा एरे, 0 1 1 2 2 0 1 2 1। ठीक है, हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, ठीक है, और जो मिड है, मिड यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्वैपिंग हो गई दोनों की। स्वैपिंग करने के बाद हमने देखो स्वैपिंग कैसे कर रहे हैं, नम्स मिड पे हमें पता है कि 0 है, ठीक है, नम्स मिड पे पता है 0 है, तो नम्स मिड पे हमने लो वाले की वैल्यू डाल दी और नम्स लो पे सिंपली 0 डाल दिया। अब मिड को आगे बढ़ा दिया, लो को आगे बढ़ा दिया, लो मिड आ गया यहाँ पे, और लो अब पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, अब देखो इतना शॉर्ट हो गया है, लो के इधर वाला शॉर्ट रहेगा, लो के इधर वाले सारे जीरोज़ रहेंगे, हाई के इधर वाले सारे 2 रहेंगे, और मिड में जितने रहेंगे वो सब 1 रहेंगे। ये हमारा मोटिव है। अब मिड पे 1 मिला तो स्किप करो इसको, क्योंकि मिड में 1 होना चाहिए। अब देखो ये कैसे कैसे चल रहा है। अब मिड में 2 आ गया, मिड में 2 आ गया तो हाई से उसे स्वैप करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। और क्या करना है, स्वैप करने के बाद मिड को इधर ले आना है और हाई को इधर ले आना है। ठीक है, तो क्या बना, 0 1 1 1 2 0 1 2 2। ठीक है, हाई इधर आ गया और जो मिड है वो इधर आ गया, और लो किधर है, लो ये रहा। ठीक है, मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया स्वैप होने के बाद। ठीक है, अब देखो अब मिड पे क्या आ गया, दोबारा 2, तो 2 को इधर भेजो। अब देखो भेजेंगे तो भेज तो देंगे, पर 2 और 2 सेम ही है, तो स्वैप होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मिड जो है वो स्किप हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाई जो है वो स्किप हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे हमें मिड को स्किप नहीं करना, हमें हाई को ही स्किप करना है बस, यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पर मिड इसकी वजह से स्किप नहीं होगा कि यहाँ पे स्वैपिंग हुई तो स्किप हो गया, मिड नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे 2 पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे रहेगा मिड, देन शिफ्ट होके 2 पर आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, देन शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। अब मिड पे 2 है तो 2 और 2 स्वैप नहीं होंगे, तो हाई यहाँ पे आ जाएगा सिंपली। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 2 यहीं रह जाएगा अगर मिड इधर चला गया तो 0 1 1 1 2 0 1 2 2। तो हाई यहाँ पर है और मिड यहाँ पर है और लो यहाँ पर है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो क्या करेंगे, मिड पे 2 आ गया है, मिड पे 2 आ गया है और हाई पे 1 आ गया है, तो इसको इससे स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, और हाई को यहाँ ले आएंगे। अब आप ये भी देखो, नोटिस करोगे तो हाई के राइट साइड में सारे के सारे 2 बन चुके हैं, लेफ़्ट के सारे इधर 0 बन चुके हैं। अब हाई पे 0 है, हाई को तो हमें देखना ही नहीं है। अब मिड पे 1 है, मिड पे 1 है तो 1 को स्किप करना है, मिड को स्किप करके 1 को स्किप करके मिड अब इसको पॉइंट करेगा, इस 0 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसलिए मैंने इक्वल टू यहाँ पे लगा रखा है ताकि ये ऐसी कंडीशन के लिए भी लूप जो है वो रन करें जब तक लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा।
तो मिड भी ज़ीरो को पॉइंट कर रहा है और हाई भी ज़ीरो को पॉइंट कर रहा है, बट मिड ज़ीरो है तो क्या करना है, मुझे लो वाले के साथ स्वैप करना है, इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। तो क्या बनेगा, 0 0 1 1, और इधर क्या है, इधर 1 है, और इधर आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा 2 2 2, और यहाँ पर है मिड और यहीं पर है हाई। अब मिड क्या है, मिड 1 पे है, तो मिड स्किप होके इधर आ जाएगा। अब देखो तो जो मिड है वो हाई से बड़ा हो चुका है, मिड हाई से बड़ा हो गया, और जब मिड हाई से बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि मिड जो है वो छोटा होना चाहिए इस वाइल लूप के रन करने के लिए। तो यहाँ से ब्रेक आ जाएगा लूप में, और हमारा जो हम देख सकते हैं जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है 0 0 1 1 1 1 2 2 2। ये ऐसा हो कैसे गया, ये कोई जादू से तो हुआ नहीं है, ये एक आइडिया है जो आपको समझना पड़ेगा कि हमने लो को फिक्स किया, हाई को फिक्स किया, ठीक है, और मिड को ये बोला कि मिड में तो हमेशा 1 ही रहेंगे। तो अगर 0 आया, अब आप कहीं खड़े हो जाओ और 0 आया तो उसको लेफ़्ट में फेंकते रहो, और 2 आया तो इसको राइट में फेंकते रहो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली सारे 0 लेफ़्ट में आ जाएंगे, सारे 2 राइट में आ जाएंगे, और बीच में जिसको आपने छोड़ा है वो रहेंगे, है ना, यही तो होगा, यही चल रहा है यहाँ पर भी। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें भी बिग O ऑफ n ही रहेगी, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O ऑफ 1। तो आपको ये वाला एल्गोरिदम ज़्यादा समझ में भी आया होगा, और वो वाला भी समझ में आया होगा, वो ईजी है, जल्दी दिमाग में आता है। बट अगर आप इंटरव्यू में इस एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।